एक बार की बात है, एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में उसने अपनी मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा उसके मन में आई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। सेठ ने उस व्यक्ति से ज्ञान के सूत्र खरीदने की अपनी इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र देते हुए कहा, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके वह व्यक्ति सीधा अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में वह सेठ सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता था और ये यहाँ किसी अन्य पुरुष के साथ है। आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उस व्यक्ति ने क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली। वह व्यक्ति वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त वह ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। इसलिए वह सेठ सोचने के लिए रुका। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी, वह बहुत खुश हो गई और कहा, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए हुए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठकर जागो और देखो तुम्हारे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका तो उसके माथे की पगड़ी उनके पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनते ही सेठ की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर वह सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम हैं। तो दोस्तों, ज्ञान बहुत अनमोल है।
और इस कहानी का सार यही है कि ज्ञान हमारे जीवन में जो दुख हैं उनसे हमें बचाकर सुख की बरसात कर सकता है। इसलिए अपने आप को अधिक से अधिक ज्ञान दें। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जिस दिन आप सबसे बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे उस दिन आपका ज्ञान ही आपके काम आएगा। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही अच्छी कहानी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी कहानियों और बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।